नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द डिजिटल न्यूज़। जी हाँ, आप लोगों को दे दूँ राइज एंड फॉल से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राइज एंड शो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा क्लिप जिसकी वायरल हो रही है वो है पवन सिंह। जी हाँ, सिंह साहब की सारी ऑलमोस्ट क्लिप्स, क्योंकि वो एक तो बोलते कम है लेकिन जो बोलते हैं वो वाकई मीम्स बनती जा रही है। क्लिप तेजी से वायरल होते जा रहे हैं। कई डायलॉग उनके इतने वायरल हो गए हैं, जैसे कि एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग 5 घंटे भी कैमरे के सामने बोलिएगा ना और हम सिर्फ 30 सेकेंड भी कैमरे के सामने चुप दिख जाएंगे तो उस सीन का मतलब उस क्लिप की टीआरपी ज्यादा आएगी। तुम 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रह के भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना तो टीआरपी 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही बात है और वाकई ही ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि वो क्लिप इतनी तेजी से वायरल हो रही है और टीआरपी इतना बढ़ रहा है इस शो का कि अब आप लोगों को क्या ही बताएं। इसी के साथ साथ एक बिग अपडेट है कि जो हमारी संगीता फोगाट है, उनके फादर इन लॉ जो उनके हस्बैंड हैं, मतलब कि राइज एंड फॉल के दौरान उनको न्यूज़ आई कि उनके जो फादर इन लॉ हैं वो अब नहीं रहे, एक्सपायर हो गए। जी हाँ, बहुत बुरा लगा ये सुन के। लेकिन जो संगीता फोगाट है वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी, काफ़ी स्ट्रेंथ गर्ल है। वाकई वो एक चैम्पियन टाइप, मतलब चैम्पियन है। बहुत ही अच्छा फिजिकली तो वो बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से खेल रही थी। जैसे कि आप लोगों ने बर्फ वाला वो टास्क देखा होगा, अंडे वाला टास्क देखा, जिसमें बखूबी वो अपना बिल्कुल 100% दे रही थी और दिया भी उन्होंने। और अंडे वाला टास्क भी जीता। लेकिन जो बर्फ वाला टास्क था वो काफ़ी टफ था। अगर वो सब जने मिलके करते भी तो वो पॉसिबल नहीं था कि 25 ग्लास भर पाना। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक ग्लास जब भरा तभी उनको कम से कम 20 मिनट लगे। अब सोचिए 20 मिनट जब एक ग्लास भरने में लग रहे हैं अगर, तो सोचिए उनको 25 भरना है। 20 मिनट अगर एक पे लग रहे हैं और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय। 1 घंटे में आप लोगों को पता है 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में अगर वो 20 मिनट में एक बोतल भर रहा है तो एक ग्लास भर रहे हैं, तो क्या वो आधे 1 घंटे में 25 ग्लास भर पाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। इसी के साथ साथ एक और बिग अपडेट कि जो अरबाज है उसको फॉल होना पड़ा, यानी कि उसको बेसमेंट की तरफ अपना मुख घुमाना पड़ा, अपने कदमों को लेके जाना पड़ा, क्योंकि फॉल के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं वो कैंडिडेट है अरबाज। जी हाँ, और तो और एक और बिग अपडेट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी और वो है कि हाँ, जो बिग अपडेट है वो ये है कि जो अर्जुन बिजलानी ने जिन्हें रूलर के मतलब कि अल्टीमेट रूलर जिनको बनाया है, अल्टीमेट रूलर जो बने थे नयनदीप, उनको राइज एंड फॉल की टीम ने एक टास्क कह लो या ऑर्डर कह लो, मतलब कि एक चीज़ बोली कि आपका कार्यकाल यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ आपको एक अल्टीमेट रूलर चुनना होगा। तो नयनदीप ने सिलेक्ट किया अर्जुन बिजलानी को, क्योंकि पवन सिंह यानी कि सिंह साहब को ऑलरेडी वो सेव कर चुके थे जब इससे पहले वाला टास्क हुआ था और जब इनसे पूछा गया था। इसी के साथ जो पावर मिली है, जो अल्टीमेट रूलर यानी कि जो अर्जुन को पावर मिली वो ये पावर मिली है कि वो रेस से बाहर कर सकते हैं किसी को। तो उनको ऐसा नहीं है कि सेव करने के लिए मिला तो सेव करने के लिए नहीं, इसका अपोजिट हुआ कि वो किसी को बाहर कर सकते हैं इस रेस से। तो उन्होंने जिसको सिलेक्ट किया, मतलब जिनको उन्होंने अल्टीमेट रूलर के उसमें से, मतलब कि उन्होंने जो रीज़न दिया कि वो डिसीजन मेकर नहीं है, मतलब कि सिंह साहब जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसीलिए उन्होंने पवन सिंह को सिलेक्ट किया इस चीज़ के लिए, जिस वजह। तो जो पहला नाम है जिसे मैं दावेदारी की रेस से बाहर करना चाहता हूँ, पवन जी, उनको दावेदारी की रेस से पहले बाहर कर। उनके फैन काफ़ी ज़्यादा परेशान है या फिर उनको बहुत बुरा लग रहा है, सिंह साहब के फैंस को बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन ये टास्क है और ये टास्क कभी भी पलट सकता है, कभी भी
कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो बने रहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी न्यूज़ जाननी है, आपको डिजिटल न्यूज़ चैनल पे सारे न्यूज़ मिलेंगे बिल्कुल। अगर राइज एंड फॉल से रिलेटेड आपको कोई भी खबर जाननी है या आप लोगों को ये शो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप इस चैनल में बने रहिए, बहुत जानकारी मिलेगी आप लोगों को। जी हाँ, इसी के साथ साथ आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग ये शो देख रहे हैं या नहीं। अगर नहीं देख रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मन है देखने का तो ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा शो है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। और तो और राइज एंड फॉल जो शो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के साथ बीते हुए जो दिन होते हैं या फिर आने वाले दिन होते हैं उससे बहुत रिलेट कर पाइएगा कि हाँ, जब लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो लोग ही लोग के काम आते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसा और पावर आ जाता है तो उनको कोई नहीं दिखता, उनको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी दिखती है। जी हाँ, इसी के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरा फुल वीडियो बनाऊंगी, फुल रिव्यू दूंगी, बने रहिए। कल आएगा फुल रिव्यू आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।